वो आज रजिस्ट्रेशन करवा लें, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़े दिनों बाद में, ठीक है। क्योंकि मैं स्कूल मैनेजमेंट के जो ऑर्डर हैं उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज या कल के अंदर सभी के सभी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरे को मैडम से हरी झंडी मिल जानी चाहिए, समझ रहे होंगे आप लोग। तो आज ऑफिस खुला हुआ है, मतलब स्कूल खुला हुआ है, आप 10 बजे मेरी क्लास फ्री होंगी, वहाँ से फ्री होके आप अपने मदर या फादर के साथ में जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मेरे पास में मैसेज आ जाना चाहिए, जैसे कनिका ने और पूर्वी ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो मैंने लिस्ट बना दी है। 2 बच्चों की लिस्ट बनी है, एक पीसीएम और एक पीसीबी से आया है। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिए। मेरे को मैसेज कर देना आप जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो मैं लिस्ट में नाम चढ़ा दूंगा उसका। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? साइनाइड आइसोसाइनाइड के बाद में एल्डिहाइड होगा। हेलो सुमित, एल्डिहाइड है ना? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं अपन, एल्डिहाइड। देखो बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। एक बार फैन चला देता हूं, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ देखो, एल्डिहाइड जो होता है वो एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एल्डिहाइड इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। थर्ड, एल्डिहाइड group it exists at terminal position. Aldehyde group exists at terminal position. It never exists at the mid of carbon chain. It never exists at the mid of the carbon chain. ठीक है ना, ये कार्बन चेन के बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन चेन के मिड में नहीं लिखते थे ना अपन, नहीं लिख सकते थे, तो वैसे ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और हमारा जो ये एल्डिहाइड है वो भी कैसा ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कि टर्मिनल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट मिटा दो भाई। यस सर। ओके, थर्ड फोर्थ पॉइंट, जो एल्डिहाइड होता है उसका प्रीफिक्स ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सो। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो। और सफिक्स जो होता है वो होता है एन। क्या हो जाता है? एन। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो अब चलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। मिटा दो इसको, लिखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड।
फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। देखो पहला जो मेंबर होता है वो ये होता है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका यदि IUPAC नाम देंगे तो कितने कार्बन की चेन हो रही है, एक कार्बन की चेन हो रही है, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथेन, और क्या लगाते हैं इसके अंदर, एल, तो ई हट के क्या जुड़ जाएगा, एल, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, METHANAL, मैथेनल। इसका आंसर हो जाएगा मैथेनल, ठीक है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मैथेनल का जो जनरल नेम होता है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का। तो द जनरल नेम ऑफ मैथेनल इज फॉर्मेल्डिहाइड। अरे भाई ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी के ठोका पींदी हो रही है ना, वो बंद कर दो अपना। किसकी हो रही है ठोका पींदी घर में? मोहिनी जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दो, आपके से आवाज़ आ रही है। फिर किसके से आ रही है ये ठोकने पींदे की आवाज़? ठीक है। द जनरल नेम ऑफ द मैथेनल इज फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान रखना इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। मैथेनल तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इसका जनरल नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। मैं कई बार बोलूँगा लिखो फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। हाँ अरे स्पेलिंग क्या है, DEHYDE, FORMALDEHYDE। यहाँ लिख देता हूँ वापस। अब दिख रही है फॉर्मेल्डिहाइड की। तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड ये इसको ऐसे भी किताबों में आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ये और ये एक ही है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O के रूप में मिलेगा किताबों में। मैं कैसे लिखता हूँ, HC डबल बॉन्ड O, क्लियर। या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, HCOH। अब देखो इसका जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है ना, उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे और बायोलॉजी की लेबोरेटरी में जाएंगे तो हम मैडम आपको बताएगी कि भाई जो जितने भी हमारे पास में स्पेसिमेन होते हैं ना, जंतुओं के स्पेसिमेन रखते हैं बायोलॉजी लेबोरेटरी में। देखे होंगे आपने, इस साल दिखाए होंगे मैम ने, आपने नहीं दिखाया 9th-10th में? तो जो अब यदि हाँ नहीं दिखाया तो इस साल देख लेना 11th क्लास में। तो क्या करते हैं कि हमारे पास में जो भी स्पेसिमेन होते हैं ना, कोई प्लांट का स्पेसिमेन है या कोई कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा का स्पेसिमेन है, उनको हम क्या करते हैं 40% फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं, और उस 40% सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिन। ऑल द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आर केप्ट इन द फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। क्लियर। लिखो इसके अंदर एक लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। द 40% सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड, द 40% मतलब 40 ग्राम, जैसे 40 ml फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो 60 ml पानी। 40% का मतलब ये हो गया 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन इज नॉन एज 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन इज नॉन एज फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, इज नॉन एज फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, formalin solution. And this formalin solution is used, and this formalin solution is used in biology laboratory
in biology laboratory to preserve the specimen of plant and animal. जब आप बायोलॉजी लैब में जाओगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, तो ये फर्स्ट मेंबर समझ में आ गया आप लोगों को. देखो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ये वेरी क्लोज स्ट्रक्चर है. आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना, 3 प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे. तो ये तो ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोज, ये वेरी क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना. ऐसे आपको बनाने आने चाहिए. ठीक है, सेकंड मेंबर की तरफ चलते हैं. सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड. देखो सेकंड मेंबर जो होता है वो ये होता है, ठीक है. IUPAC नाम दोगे तो देखो कितने कार्बन की चेन हो रही है, 2 की, और 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, एथेन. ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनल. हो गया, तो एथेनल हो गया ये. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड. अच्छा, इसका फेमस नेम क्या है, इसको बाजार में आप जब जाओगे या लेबोरेटरी में आप देखोगे तो एसिटल्डिहाइड के नाम से मिलता है बाजार में. ये क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड के नाम से. तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका. तो इसका फेमस नेम है, ये जनरल नेम या फेमस नेम बोल सकते हैं इसको, जनरल नेम है या फेमस नेम है. क्लियर. थर्ड मिटा दो भाई. यस सर. थर्ड मेंबर, देखिए, थर्ड मेंबर जो हो जाएगा वो ये होगा. ठीक है, 1 2 3 कार्बन की चेन है. ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन प्लस एन. तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनेल इसका नाम हो जाएगा. क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनेल. देखो एल्डिहाइड को नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि वो टर्मिनल पोजीशन पे रहता है हमेशा, और टर्मिनल वाले को कैसे नंबरिंग दे सकते हैं, अभी भी हमेशा नंबरिंग यहीं से होगी. क्लियर. तो एल्डिहाइड का नाम नहीं देना हमें, प्रोपेनेल ही नाम होगा इसका. समझ गए होंगे आप लोग. ठीक है, बिठा दूँ. नेक्स्ट देखिए, अच्छा प्रोपेनेल मैंने लिख दिया. आप ब्यूटेनेल से लेकर डेकेनेल तक के स्ट्रक्चर आप बना रहे होंगे, सभी के सभी ईमानदार बच्चे हैं. 10 तक के मेंबर आप लोग कॉपी में ड्रा कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. लेकिन जिस दिन स्कूल ओपन होगी उस दिन सबकी मैं कॉपी चेक कर लूँगा, सभी की. जिस दिन स्कूल ओपन होगी ना तो उनके मैं सभी मेंबर चेक करूँगा. इस चीज़ का आप ध्यान रखें. आज इतना समय नहीं है कि आपके सभी मेंबर चेक हो सके, लेकिन जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें 10 तक के मेंबर आपकी कॉपी में मेंशन होने चाहिए. सिर्फ कंपलसरी. ठीक है, अब थोड़े से टिपिकल तौर पे चलते हैं अपन. देखिए,
देना है हमें। तो देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 and 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-chloro-2-methyl प्रोपेनल। नाम क्या हो गया इसका, 3-chloro-2-methyl प्रोपेनल। 3-chloro-2-methyl प्रोपेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3-chloro-2-methyl प्रोपेनल। ठीक है। नेक्स्ट, इसका नाम देना है हमें। तो देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी। अब यहाँ देखो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कीटो ग्रुप कहेंगे ना। क्यों कहेंगे कीटो, कि कीटो की स्ट्रक्चर यही होती है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होने चाहिए दोनों तरफ। तो देखो यार 1 नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 and 4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3-chloro, 3 पे क्लोरो लगा दिया, उसके बाद में 2 पे कीटो और 4 पे नाइट्रो, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है, 4 की। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। हो गया, मिटा दूं? यस सर। सभी लोग, मेघा प्रेजेंट है क्या? नो सर। ओके, नेक्स्ट, चलो इसका देखो नोमेनक्लेचर। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इधर देखिए 1 2 3 4 and 5 हो गया। तो इधर देखिए 4 पे अमीनो, यहाँ पे क्लोरो, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 4 अमीनो, 4 अमीनो के बाद में 2 क्लोरो, 4 अमीनो 2 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी और फिर 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेनल नाम हो जाएगा इसका। डाल लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, बता दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसका नोमेनक्लेचर करना है हमें, ठीक है। देखिए
दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। भाई देखो मैं आपको सामने डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप जो कॉपी में करोगे ना तो पहले इस लाइन एंगल फॉर्मूला को अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। लाइन एंगल फॉर्मूला को किसमें कन्वर्ट करोगे? इसमें कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है। इधर देखिए कहाँ से नंबरिंग करूँ, इधर से करता हूँ तो भी एल्डिहाइड को नंबर 1, इधर भी करता हूँ तो भी एल्डिहाइड, लेकिन इधर से क्लोरो को नंबर 1 मिलता है, लेकिन इधर आयोडो को पहले मिलता है। तो क्लोरो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, आयोडो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा। भाई साइक्लोहेक्सेन के बोट और चेयर कॉन्फर्मेशन नहीं बनाए, केवल 2 स्टूडेंट्स के आए हैं मेरे पास, पूर्वी के आया है और मोहिनी के आया है। बाकी क्या है भाई, क्यों नहीं बना रहे हो चेयर और बोट कॉन्फर्मेशन? सुमित, यू आर लेजी पर्सन टुडे, यू आर लेजी। सुमित, आई एम टॉकिंग विथ यू। सर आपने साइक्लोहेक्सेन के चेयर और बोट कॉन्फर्मेशन क्यों नहीं बनाए? सोनू, आपने भी नहीं बनाए। शुभांशु, आपने भी नहीं बनाए। राहुल, आपने भी नहीं बनाए। सुप्रिया, कनिका, ठीक है ना, ये सबके सब लेजी हो गए क्या आजकल? घर पे आराम ज़्यादा कर रहे हैं क्या आजकल? आराम ज़्यादा कर रहे हो आजकल, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई तो चलो आराम कर लेते हैं। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि आराम हराम है, ध्यान रखना इस बात का। नंबरिंग इधर से क्यों कहीं समझ में आ गया ना? नंबरिंग इसलिए इधर से की कि क्लोरो जो है अल्फाबेट में क्या होता है, पहले आता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है दूसरे नंबर पे, यहाँ से करते हैं तो आयोडो आ रहा है, और आयोडो अल्फाबेट में क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम दे दीजिए इसका, तो अमीनो, फिर क्लोरो, फिर हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी, फिर आयोडो। क्लियर? तो देखिए 3 अमीनो, 2 क्लोरो, 3 अमीनो, 2 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 आयोडो। कितने कार्बन की चेन हो रही है भैया? 1 2 3 और 4 की। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,5 डाई एल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट 1,5 डाई एल। ऐसा ही कल एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन में भी दिया था एल्कोहल का, जो कई बच्चे ऑक्टेन लिख के आ गए ओनली, ठीक है। कैसा है? हाँ बेटा, 5 कार्बन की चेन है ना? हाँ अच्छा सॉरी, एंड 1,5 डाई एल, पेंट 1,5 डाई एल हो गया। नेक्स्ट मिटा दूं क्या? यस सर। अरे भाई सोनू मिटा दूं क्या? सोनू भैया, मिटा दो। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका नाम देना है। ओके, स्टार्ट करूं? उतार लिया। देखो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ये क्या है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन हो रही है। अब कौन कौन से हैं? देखो 2 तो कीटो है, कीटो है कि नहीं है 2 और 3 पे? अरे यस और नो? यस सर।
ओके Yes, यस sir. सर हाँ मैथॉक्सी हाँ, जब मैं यस और नो बोलूँ ना तो कम से कम यस का यस और नो में आंसर दिया गया है ना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो देखो सबसे पहले अमीनो को लिखेंगे, फिर कीटो को लिखेंगे और फिर मैथॉक्सी को लिखेंगे। तो देखो 4 अमीनो 2,3 डाई कीटो 2,3 डाई कीटो 4 अमीनो 2,3 डाई कीटो है ना, और 4,4 डाई मिथॉक्सी 4,4 डाई मैथॉक्सी है ना, और 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेनॉल। क्लियर हो गया होगा आपको सभी को? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ओके बेटा दूं क्या? Yes, सर अगर सिर्फ मैथॉक्सी लिखना है तो मैथॉक्सी चेन भी लिखना है। डाई मैथॉक्सी लिखना है बेटा, 2 है मैथॉक्सी 4 नंबर पे, ये और ये क्या कहना? वो तो सही नहीं है, मैं ये पूछ रहा था कि चेन भी थोड़ी लिखना है इसके आगे मैथॉक्सी चेन मैथॉक्सी आगे क्या लिखना है? चेन फॉर्मूला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सर इसका ये तो IUPAC नाम लिख रहे हैं ना अपन। आपका मैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपका क्वेश्चन सर मैं ये पूछ रहा हूँ OCH3 का नाम है ना मैथॉक्सी चेन ही तो है। मैथॉक्सी, हाँ सेम ही है। क्या मतलब मैं समझा नहीं, हाँ क्या मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या, हाँ कनिका क्या पूछ रहे हैं आप मुझे समझाना। OCH3 सर OCH3 को अपन मैथॉक्सी चेन ही बोलते हैं ना। मैथॉक्सी ही बोलते हैं, OCH3 को मैथॉक्सी एथेन नहीं बोलते, केवल मैथॉक्सी बोलते हैं। मैंने देखा था इसलिए। आप अभी ईथर के नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा एक दिन मैं आपको, वहाँ समझ में आएगा आपको। ये ईथर है ना, वहाँ आपको पढ़ाऊंगा तब नाम आएगा, अभी आप मैथॉक्सी मानो, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। आपने जो पढ़ा है वो ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, और ईथर का भी मैं समझाऊंगा आपको आने वाली क्लास में। नेक्स्ट इसका नाम देना है हमें। हाँ पीएच में हाँ पीएच, फिनाइल हाँ फिनाइल। ओके देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप से। ये शुभांशु के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, आ रहा जा रहा है बार बार में, ठीक है। देखो इधर से 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन हो गई। अब देखो फिनाइल है, क्लोरो है, और इसको OC2H5 को बोलते हैं एथॉक्सी। क्या बोलते हैं? एथॉक्सी। एथॉक्सी बोलते हैं इसको। तो देखिए इधर से सबसे पहले ई से शुरू हो रहा है, ये क्लोरो सी से शुरू हो रहा है, तो 2 पे क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 डाई एथॉक्सी, 2 क्लोरो 3 डाई एथॉक्सी, है ना। फिर क्या बच गया, ये दोनों आगे, ये आ गया, अब बचा फिनाइल, तो 4 पे फिनाइल लिख दीजिए। 4 पे क्या हो गया फिनाइल, और क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटेनॉल। पेंटेनॉल नाम का, ठीक है। असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है क्लास का।
मिटा दूँ क्या सोनू, मिटा दूँ? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। आप लोग जो असाइनमेंट करके भेजते हो ना, तो सीधा इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आपको ड्रा करना है, उसके बाद में भेजना है। आप लोग सीधे लाइन करते हो, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी हाइड्रोजन पूरा करने की, समझ गए? मिटा दूं? कनिका ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, दिखता है आराम से बैठी हुई है। हो गया? मिटा दूं? नहीं सर, नहीं नहीं। सर मिटा दो। अगला एग्जाम्पल लिखिए। कौन से नंबर का है कनिका ये? हाँ सुमित, कौन से नंबर का है?
उतारिए। सर ऊपर वाला 7 था। ये किसने बताया था 5? 5 किसने बोला था? सर कनिका ने। कनिका, आप कॉपी में राइट डाउन करो भाई, राइट डाउन करो। आप 7 नंबर का एग्जाम्पल चल रहा है, आप 5 नंबर बोल रहे हो, ठीक है। कॉपी में जब कोई कैंडिडेट अपनी कॉपी में लिखता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है क्लास के अंदर, ठीक है। इसलिए आपको सभी को राइट डाउन करना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ में यदि आप शॉर्टकट लेते हो तो प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी आपको। मिटा दूँ? 1 मिनट सर, ये लास्ट मिटा दूँ? एक इसका नाम देख लीजिए अभी वापस। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? साइक्लो साइक्लोब्यूट कार्ब एल्डिहाइड। मैंने कार्ब एल्डिहाइड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि COH जो है चेन में नहीं आ रहा है, और मैंने तुमको बताया था कि जब COH कार्बन चेन में नहीं आता उसके आगे कार्ब एल्डिहाइड कार्ब वर्ड लगा देते हैं, तो ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूट कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या जाएगा? साइक्लोब्यूट कार्ब एल्डिहाइड। आज मेरे घर की हो गया, घड़ी ख़राब हो गई, तो मैं आपकी क्लास से पहले पूजा वगैरह करता हूँ, तो मैं सोच रहा था टाइम अभी 8:45 हुए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेट हो गया। नहीं 9 बजे से है क्लास का टाइम। साइक्लोब्यूट कार्ब एल्डिहाइड, इधर देखो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोपेंट कार्ब एल्डिहाइड। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्स कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोहेक्स